हम लोगों ने ये रेस्क्यू कर लिया है इस बहुत बड़े विशाल धामन सांप। कॉमन करैत जो है वो रात के समय में आपको बेड पर घुस जाता है। देखिए अभी ये देखिए कितना काफी विशाल सांप था भाई। यहाँ भी बोला जा रहा था कि कोबरा है, लेकिन कितने सांपों को पकड़ा या और भी जीव जंतु को पकड़ा। ये मेरा मित्र है, देखिए इधर 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 दिखाइए, इधर दिखाइए। मैं तो इसे ले ही लूंगा। मेरा घर रमना में हुआ। भाई साहब ऑन टॉप डिमांड चल रहे हैं। अभी नगर उटारी के ही आश्रम से फोन आया है। इधर तो नहीं है। अगर सारा पढ़ाई लोकल ही किया है। बीए केवल मैंने शंकर प्रताप देव डिग्री कॉलेज से मैंने लिया हुआ है। ऊपर में 50 चूहे हैं। पहले हम लोग 3-4 लोग थे, अभी 10-15 लोग हो गए हैं। चूहों के वजह से ही सांप आ रहे। क्या लग रहा है सुनील जी, यहाँ मिलेगा? यहाँ भी लगता है कि वही स्थिति है। देख लीजिए 40-50 लोग आप पे नजर बनाए हैं। यहाँ सांप नहीं मिला, आगे मिलेगा। वहाँ सामने बोला जा रहा है कि सामने दिख रहा है। लीजिए आपका अस्त्र शस्त्र। तो देखिए हम लोग तीसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। चल एकदम 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 लोगों को तीसरे लोकेशन पे भी सांप नहीं मिला। लोग बता रहे थे कि उनको दिखा था। आज का दिन ही शायद ऐसा है कि आज एक भी रेस्क्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ। 6 मोटरसाइकिल का कारवां जुड़ गया। देखिए दोस्तों हम हिम्मत हार गए थे। लाइट्स कैमरा एक्शन। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी, जो कि रमना से हैं। सुनील सर्प मित्र अब तक 1000 सांप से ऊपर रेस्क्यू कर चुके हैं और आज हम लाइव इनके साथ सांप का कैसे रेस्क्यू करते हैं वो भी देखेंगे और इनके बारे में और भी कुछ जानेंगे। कब से ये पकड़ रहे हैं सांपों को, क्या क्या इन्होंने अब तक कितने सांपों को पकड़ा या और भी जीव जंतु को पकड़ा, या फिर और भी इनके बारे में जानेंगे कि इनके जीवन में कौन सी ऐसी घटना रही जो इनको इतना निडर बनाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अगर ऐसे जीव जंतु को सीधे जाके पकड़ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना रही होगी। तो सुनील जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये प्रेरणा के लिए आपने जो दिखाने का प्रयास किया कि लोग जीवों से डरे नहीं, सावधान रहे, प्रेम करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि इन्वायरमेंट, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए सब चीज़ जरूरी है। आइए हम लोग चलते हैं तो, क्योंकि वो इंतजार नहीं करेगा। वैसे तो ये हमारे साथ अक्सर रहते हैं। चलिए अभी हीरो एजेंसी शोरूम के बगल में सांप निकला हुआ है और हम सुनील जी के साथ चलते हैं और देखते हैं कि सांप आखिर कैसे रेस्क्यू होता है। तो सुनील जी आपको जब फोन आया तो आप कितने देर में निकल गए? अभी मात्र मुझे 15 मिनट पहले कॉल आया हुआ था और मैं जस्ट कॉल मिला और मैं घर पे था, लेकिन तुरंत वहां से निकला और आ गया ये रेस्क्यू। तो आप रमना से हैं और कितने दूर तक आप मतलब जाते हैं सांपों को कवर? मैं अभी तक 60 से 70 किलोमीटर का इधर अगल बगल का रेंज मैंने कवर कर चुका है। अब 60-70 किलोमीटर तक जाते हैं, सांपों को रेस्क्यू करते हैं। जी जी जी। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे भी सांप निकला हुआ है। हाँ, लोग बता रहे हैं कोबरा है। अरे और देखिए कैसे सांप को ये हो सकता है कि बाहर भी निकला हुआ हो बिल। हाँ, बिल बाहर भी निकला हुआ हो। अच्छा तो यहाँ पे पानी लाइए, पानी पाइप मंगाइए पानी के लिए। अच्छा तो सेफ्टी प्रिकॉशन आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं सुनील जी? शूज वगैरह तो नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन मैं इतना केयरफुली काम करता हूं कि मैं सांप को अपने पास आने ही नहीं देता तो हाथों में ग्लव्स वगैरह भी? हाँ, हाथ में ग्लव्स वगैरह इसलिए मैंने लगाता क्योंकि उसको माउथ के पास में पकड़ने का, मुंह के पास पकड़ने का प्रयास नहीं करता हूँ। बहुत सारे रेस्क्यूअर हैं जो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको दिखाने के चक्कर में उससे डंक मरवाते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ क्योंकि सावधानी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये किसी का नहीं होता है। ये अगर डंक मारे तो किसी को भी विष लगता है और वो उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए मैं केयरफुली बहुत दूर से अच्छा तो सुरक्षित आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन सा सांप जहरीला होता है? सांपों में मुख्यतः हमारे क्षेत्र में जो पाया जाता है 3 ही सांप जहरीले होते हैं, जिसमें कि कोबरा हो गया। क्या नहीं, एक दूसरे को डराइए मत। डरिए मत, नहीं डरिए नहीं, डराइए नहीं। अगर है तो सामने दिखाइए, पानी लाइए पहले। कौन कौन सा सांप जहरीला होता है? इसमें मुख्यतः सबसे ज्यादा हमारे यहाँ निकलता जो कोबरा, जिसको गांव में फनिका बोलते हैं, और दूसरा रसल वाइपर, जिसको गांव में लोग जाड़ा बहिरा बोलते हैं, और सबसे साइलेंटली काम करता है कॉमन करैत। तो कॉमन करैत जो है वो रात के समय में आपको बेड पर घुस जाता है, जिसके वजह से आपको पता भी नहीं चलता और काट लेता है और सोए सोए ही आपकी डेथ हो जाती है। अच्छा तो कोबरा और रसल वाइपर और कॉमन करैत, जी, यही 3 सांप हैं इधर जो पाए जाते हैं जहरीले? जो जहरीले हैं। हाँ। तो कोबरा अगर सपोज किसी को काट दे तो कितना देर उसको मिलता है वेनम वगैरह लगवाने के लिए? उसको आधे घंटे
लास्टली 45 मिनट तक हॉस्पिटल पहुंच जाना है एनी हाउ, किसी भी सूरत में। और वो एंटीडोट लगवा लेना है, एंटीडोट नहीं तो- लगवा ले, और नहीं तो उसके बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रसल वाइपर में कितना समय रसल मिलता है? वाइपर में थोड़ा समय देता है, क्योंकि वो पहला नंबर उसका सिम्टम है कि जहाँ काटेगा वहां से क्या बोलते हैं, स्वेलिंग होगा, उसके बाद सूजन होगा, सूजन होने के बाद धीरे धीरे मांस वहाँ का सड़ना शुरू हो जाता है। कितने घंटे 1 बाद से 2 दिन में ये होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 घंटे के अंदर में जाके इलाज कराना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ करा देते हैं, तो ये सिम्टम सब खत्म हो जाएगा और आप स्वस्थ होकर घर वापस आ सकते हैं। तो मतलब कोबरा काट दे तो आधे घंटे 45 मिनट के जी, अंदर जी, पहुंचना है, जी। रसल हाँ, वाइपर में 2 घंटे, 2 और घंटे। कॉमन करेक्ट कॉमन करेक्ट का भी वही सिम्टम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका काटा हुआ आपको पता भी नहीं चलता अच्छा है। अच्छा, कोबरा जब काटेगा तो इंसान को पता चलता है? हाँ, 2 दांत उसमें दिखेगा। दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है। और ये रसल वाइपर हाँ, काटता है रसल तो वाइपर काटे तब भी पता चलता है। दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है। और कॉमन क्रैक में? नहीं, कॉमन क्रैक में कुछ नहीं होता है। जब आपको काटेगा, आपको लगेगा कि कोई दूसरा चीज काटा या चींटी वगैरह काटी है, और आपको पता भी नहीं चलता। दांत का भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसका दांत जो होता है वो सुई से भी पतला होता है। अच्छा, सुई से भी पतला होता है, इतना पतला उसका दांत होता है। और 2 घंटे तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमको कुछ काटा है। 2 घंटे तक पता भी नहीं चलता है कि आपको कुछ काटा है। और आप रात में अगर वो काटा और आप सोए रह जाइएगा, और उसके बाद आप काटे, आपकी सोए जैसे थोड़ा देर बाद आपको पेट में मौरन शुरू होगा, दर्द शुरू होगा, और ऑटोमेटिकली आपकी डेथ हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सांप निकला हुआ है, वहाँ पे बिल है, वहाँ पे पानी मार के देखा जाएगा। तो ये बताइए कि जैसे कोबरा मोस्टली कहाँ पाया जाता है? कोबरा कहीं भी पाया जाता है, और ये रसल वाइपर? वो भी कहीं भी मिल सकता और है। कॉमन क्रैक? कॉमन करत भी कहीं मिल सकता है, क्योंकि इसका मुख्यतः कहीं कोई स्थान नहीं है। ये जनरली आपके घरों में चूहा है, मेंढक बरसात के दिनों में ज़्यादातर चलते हैं, उसको खाने के लिए कहीं भी आता है। और करत इसलिए आपके घरों में पहुंचता है क्योंकि उसको इंसान की गर्मी बहुत अच्छी लगती है, इंसान की बॉडी? बॉडी की हीट। अच्छा। हाँ, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मच्छरदानी लगा के घर में नहीं सोए हुए हैं, तो आपके बेड पे वो चुपके से घुस जाएगा चढ़ करके, और आपके साथ सो जाएगा। और आप जैसे ही हाथ पाँव शरीर इधर उधर करेंगे, वैसे ही आपको बाइट कर लेगा वो। अच्छा, ये बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए रात में मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करना तो चाहिए। भाई सही कह रहे हैं, रात में मच्छरदानी का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुछ सांपे हैं जो काटने पे दर्द होता है पता भी चलता है, लेकिन कॉमन क्रैक में पता भी नहीं चलता है। तो कितना सांप अभी तक आप रेस्क्यू कर चुके हैं? मुझे तो लमसम 1000 प्लस 1000 प्लस मैंने अभी और तक सांप ये रेस्क्यू कब से कर रहे हैं? ये मैं 2023 से कर रहा हूँ। 2023 से ही कर रहे जी, हैं? 2023 से ही मैं कर रहा हूँ। फिलहाल हमारे साथ अभी 2026 में अक्सर ये रह रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई बात नहीं किया था, लेकिन आज पता चल रहा है कि 2023 से कर रहे हैं। लेकिन 2023 से आप कर रहे हैं और अचानक 2026 में इतना हाईलाइट होना? तो वो पहले मैं करता था, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे नहीं पब्लिश अच्छा, करता अच्छा, था। अच्छा। घर के ही अगल बगल से जो लोग निकलता था सांप, तो मुझे बुलाया करते थे, मैं उसे रेस्क्यू करके बाहर छोड़ दिया करता था। कुछ वीडियोस मैंने पहले डाला हुआ था, लेकिन उतना सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव नहीं था। ये फिलहाल से मैं 1 साल से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे शुरुआत किया, जिसके बाद मुझे इतना तो सोच लीजिए, सोशल मीडिया वीडियो डालना स्टार्ट किया, उससे बहुत सारे लोगों को पता चला, बहुत सारे लोगों का भला हुआ, और बहुत सारे सांपों का ही भला हुआ, क्योंकि उनको जीवित पकड़ते हैं और ले जाके जंगल में ये छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल हमारे नगर उटारी के एसडीओ सर के यहाँ भी 2-2 बार जा चुके हैं कोबरा पकड़ने, डीएसपी सर के यहाँ जा चुके हैं, और कहाँ कहाँ गए हैं? अभी गढ़वा भी मैं जा चुका हूँ, वहाँ भी बहुत जगह से रेस्क्यू कर चुका हूँ। अच्छा, गढ़वा में भी? जी, गढ़वा में भी मैं कर चुका हूँ। मतलब 1000 सांप पकड़ चुके हैं। सांप के अलावा और कौन कौन से आपने जीव जंतु पकड़े हैं? और गांव में गोह बोलते हैं जिसको, मॉनिटर लेजर्ट नाम है उसका रात इंग्लिश में। और भी बहुत सारे जीव, जो नीलगाय का भी मैंने बहुत जगह में मुझको कॉल आया हुआ था कि गांव के पास परेशान करता है, उसके लिए भी मैंने उनको लोगों को उपाय बताया कि कैसे कैसे उसे सुरक्षित रहना है, बाड़े बना करके। और भी जीव, अभी मुझे कॉल आया हुआ था एक कांडी से क्षेत्र से, जो कुएं में सियार गिर गया था, तो उसके लिए भी मैंने उनको बताया कि कैसे कैसे उसको रेस्क्यू करके बाहर निकालना है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए और सुरक्षित भी बच जाए। तो फ़ोन कॉल से भी मैं जितना हो सकता है हेल्प कर लेता हूं, और लोग समझते भी हैं, विश्वास उसको पालन भी करते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। तो फिलहाल हम भाई के पास जाने ही वाले थे रमना, हम भी किसी रेस्क्यू में इनके साथ वो अनुभव करना चाहते थे। पता चला कि इनको नगर से ही फ़ोन आया, तो ये नगर ही आ गए। अब देखते हैं सांप मिलता है या नहीं, हम भी कभी लाइव रेस्क्यू आपको दिखाएंगे, अगर अभी मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप बेसिकली हैं कहाँ से? मेरा घर रमना में हुआ। और क्या उम्र है आपकी, कहाँ से पढ़ाई वगैरह हुआ है? मैं 31 ईयर मेरा उम्र हो रहा है अभी, और बेसिकली मैं बीए करके उसके बाद मैं अपने सेल्फ दुकान मैंने खोला, और उसी में मैं इंगेज था। क्या चीज़ का दुकान आप चला रहे हैं? मेरा अभी स्टूडियो है रमना में।
स्टूडियो है, स्टूडियो लाइक जनसेवा नहीं 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 फोटो खींचने वाला स्टूडियो है, और प्लस में सीएसपी भी मैं चलाता हूँ। सीएसपी चला रहे हैं, फोटो, उसी से इनका जीवन यापन चल रहा है। जी, जी। पढ़ाई आपने कहाँ किया था अपना प्रारंभिक पढ़ाई तो मैंने लोकल में ही किया है, रमना में ही? हाँ रमना में सारा पढ़ाई लोकल ही किया है। बीए केवल मैंने ये महदैया आपके शंकर प्रताप देव डिग्री कॉलेज से मैंने लिया हुआ है। उसके बाद मैंने पढ़ाई को दी एंड कर दिया। उसके बाद मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया, और उसके बाद जो भी टेक्निकली जरूरी होता है एग्जाम वो मैंने क्लियर किया, और उसके बाद मैं अपने प्रोफेशन में लग गया। उसके बाद मुझे लगा कि जीवों को रक्षा करने के लिए कुछ न कुछ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। रमना क्षेत्र में, शायद गढ़वा में, और शायद पलामू प्रमंडल में भी अभी तक कोई रेस्क्यूअर नहीं है जो प्रोफेशनली काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके लिए मैं आगे कदम बढ़ाऊं, और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आप जब भी रेस्क्यू कीजिए कम से कम ग्लव्स लगाइए, जूते पहनिए भाई साहब, जरूरी है। नहीं सेफ्टी भी। इसके लिए मैं ग्लव्स मैं रखता हूँ, मुझे जब भी जरूरत पड़ता है तो ये मैं अपने पास ऐसे छोड़ो, ये मैं किट रखता हूँ, और इसमें मैं सब कुछ रखता हूँ। अगर अंधेरा में रेस्क्यू करना हुआ तो टॉर्च भी मैं रखता हूँ। लेकिन काफी हाई बीम वाला टॉर्च दिख रहा है। हाँ, और जरूरत पड़ती है, अगर मैं देखता हूँ अगर जरूरत पड़ती है तो ग्लव्स मैं यूज करता हूँ, और सारी चीज यूज करता हूँ। ऐसा नहीं है, प्रिकॉशन का सारा सामान मैं साथ में लेकर चलता हूँ, और रेस्क्यू करते समय मैं ध्यान देता हूँ कि सांपों से दूर रहकर ही सुरक्षित उनको रेस्क्यू करके और पैक करके सुरक्षित जंगल की ओर छोड़ तो दें। कभी आपको डर लगा किसी सांप को रेस्क्यू करने में? कोई ऐसा मेरा जो फर्स्ट रेस्क्यू था कोबरा का लाइफ का, वो मुझे बहुत आज भी याद है। मैं जब पहली बार कोबरा को सामने से देखा, उससे पहले मैं जंगल में या सपेरों के पास देखा था, लेकिन सामने से लाइव कभी कोबरा नहीं देखा था। और फर्स्ट टाइम मैं रेस्क्यू करने ही गया, और वहीं पे मुझे कोबरा मिला। तो थोड़ा मन में डर तो था, लेकिन अपने हुनर के भरोसा था, और मैंने जो सीखा था, जो उसके बारे में एनालिसिस किया था, पढ़ा था, उसके बेसिस पे मैंने उसको कवर किया और डब्बा में पैक किया और उसे सुरक्षित जंगल की ओर छोड़ दिया। तो कभी आपको कोबरा या फिर क्या कहते हैं रसल वाइपर या किसी सांप ने काटा है? नहीं, ये जहरीले सांपों से मैं बहुत ज़्यादा दूर से ही रेस्क्यू करता हूँ, लेकिन लोगों को समझाने के लिए, अवेयरनेस के लिए मैंने धामन सांप से कटवाया हुआ है, और डोड़वा सांप जिसको वाटर स्नेक बोलते हैं उससे भी कटवाया हुआ है। अच्छा, धामन, और आप जो बोले वाटर स्नेक, डोड़वा, हाँ। और कौन सा स्नेक है जो नॉन वेनस है? वो एक कॉमन कुकरी नाम से, कॉमन वुल्फ के नाम से आता है, और भी बहुत सारे मिलते, करैत से भी मिलता जुलता 2-3 सांप आते हैं। चिकलक बैग जिसे गांव में होरहोरवा कहते हैं, और भी बहुत सारा ऐसा सांप है जिसमें थोड़ा सा भी जहर नहीं होता है। ये अजगर हो गया आपका, जिसको रॉक पाइथन बोलते हैं इंग्लिश में, अजगर, लेकिन वो तो निकलता है। तो अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा को नहीं निकल पाएगा। आपके अगर बिग साइज का है, मिडिल साइज का है, तो वो बकरी को निकल सकता है, गोट को निकल सकता है, सियार को निकल सकता है, लेकिन इंसान को इतना आसानी से वो नहीं नुकसान पहुंचाता है, और उसमें जहर नहीं होता है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित आप उसे रेस्क्यू करके या फिर हमें बुला करके आप उसे सुरक्षित बाहर छोड़ सकते हैं। मैंने बहुत सारा रॉक पाइथन को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा भी है। तो आपने धामन सांप से कटवाया था? जी, मेरा वीडियो अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो काटता है तो खून वगैरह निकलता है? ब्लीडिंग तो होगा। अभी भी मेरे पास यहाँ देखिए, इसका निशान ये देखिए 3 डॉट्स है। 3 दांत का है। 3 दांत से? हाँ, 3 दांत से। उसमें बहुत सारे दांत होते हैं। जो जहरीला नहीं होते उनके पास बहुत सारा दांत होता है, और जो जहरीले होते हैं उनमें केवल 2 दांत होता है। पहचानने का भी यही तरीका है। तो धामन ने जब आपको काटा तो आपको मतलब क्या उस समय कुछ ऐसा हुआ? कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं उसके से। हाँ, लेकिन लोगों में डर, अगर डर आपको जानकारी नहीं है कि इस सांप से काटने से अगर हमको कुछ होगा या नहीं होगा, तो डर से लोग बेहोश हो जाते हैं। लोगों को बहुत सारी शरीर में शारीरिक परेशानियां भी होने लगती है, पीड़ा भी होने लगती है, लेकिन वो केवल कोई जहर का असर नहीं है, वो आपके मन का डर का असर है। तो कृपया इसको दूर रखें, और सांप को अगर नहीं पहचान पा रहे हैं फिर भी सुरक्षा पर्पस आप हॉस्पिटल जाएं, जांच कराएं। ब्लड टेस्ट में आपका निकल जाएगा कि आपको जहरीले सांप ने काटा है कि बिना जहरीले सांप ने काटा है, और उसका इलाज तुरंत कराएं। कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, झाड़ फूक में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि यहाँ पे सांप है या नहीं है। इतने सारे लोगों का यहाँ पे भीड़ भी आप देख सकते हैं। आइए, तो हमने आपको बताया कि कौन कौन से सांप डेंजरस हैं, कौन कौन से सांप डेंजरस नहीं हैं। अगर आपके यहाँ लगता है आप कोई सांप निकला हुआ है, कोई काट भी दिया, तो एक बार पूछ लें। फ़ोटो अगर क्लिक कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करके दिखा दें, नंबर में मेंशन कर दे रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधा हॉस्पिटल जाइए, आपके ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा। बाकी अभी देखते हैं सांप यहाँ पे निकलता है या नहीं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। चलिए हम देखते हैं क्या यहाँ पे सही में सांप है भी या नहीं। लास्ट टाइम कब देखे थे इसको? तो देखिए, अभी हम लोग नगर उटारी में, हमारे सुनील भाई आए थे सांप को रेस्क्यू करने। हम लोग हीरो एजेंसी के बगल में थे, और यहाँ पे देखिए सांप तो मिला नहीं, लेकिन अभी भाई साहब ऑन टॉप डिमांड चल रहे हैं। अभी नगर उटारी के ही आश्रम से फ़ोन आया है,
वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे ये सांपों को रेस्क्यू करते हैं, और ये भी बताएंगे कि इनको इतना हिम्मत कहाँ से मिला। चलिए, आश्रम के लिए निकल गए हैं और हमारे साथ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं। सबको यह देखना चाहते हैं कि कैसे हमारे सुनील भाई सांप को रेस्क्यू करते हैं। आपको क्या लगता है, यहाँ सांप नहीं मिला, आगे मिलेगा? वहाँ सामने बोला जा रहा है कि सामने दिख रहा है, तो शायद सांप सामने ही होगा, तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, और भी लोग आ गए, सब कुछ देखना चाहते हैं क्या सुनील भाई कैसे सांप को रेस्क्यू करते हैं। देखिए, न जाने इस डंडे ने कितने सांप को यहाँ पे टंगते हुए देखा है। तो चलिए अब चलते हैं नगर उटारी के सर्वेश्वरी समूह आश्रम और देखते हैं वहाँ पे सांप आखिर दिख रहा है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, और पकड़ाएगा कि नहीं, और कैसे रेस्क्यू होता है वो भी देखेंगे। चलिए, समूह आश्रम में। बहुत बढ़िया, लीजिए आपका अस्त्र शस्त्र। आइए, आज लगता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, अब सामने ये बता रहे हैं तो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। आइए भैया, जो देखे हैं। अच्छा, वहाँ खड़ा है लोग। दरार दिख रहा है ना, हाँ, ये दरार में घुसा और इस खपरा में तो अंदर चला। और इतना मोटा सांप है, बच्चा रोकने, बच्चा लोग था यहाँ पर, इसको रोकने। ओहो, कहाँ पे था? यहाँ पे, यहाँ पे से था, दरार से होते हुए ऊपर चला गया। दीवार चढ़ गया। हाँ, दीवार चढ़ते हुए उसमें चला गया अंदर छज्जे में। उसके बाद अंदर आप लोग देखने का प्रयास नहीं किए? दीवार चढ़ के छज्जे में चला गया। टॉर्च देना बाबू, टॉर्च उसमें से। इसीलिए पूरा अस्त्र शस्त्र लेके चलते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। बस। ओ, ऊपर तो ये छज्जा भी है। ये उसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर जाना है। इसका सीढ़ी लाइए, सीढ़ी। जैसा उन्होंने बताया तो पटवत पे ही हो सकता है। इसके ऊपर आ सकता है, इधर दिखाइए। इसके ऊपर हो सकता है। कौन सा सांप लग रहा है? तो इसे पास देखने में तो कोबरा ही लग रहा है। चूहों के वजह से ही सांप आ रहे हैं। और कोई आइए यहाँ पे। मिला सुनील जी? हाँ, जो हिम्मत जुटा सके। कौन सांप है? धामन है। तो देखिए, फाइनली सुनील जी अब ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रिस्की है यहाँ पे। धामन है, फिर भी रिस्की है जी। धामन है, इसीलिए उसको हाथ से पकड़ते हैं। हाँ। और जो डंडा से पकड़ना होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लव्स से नहीं पकड़ते हैं। अच्छा, जस्ट उल्टा। एक आइए यहाँ पे लाइट दिखाने वाले, कोई सीढ़ी पे आइए, बैठिए, डरने का नहीं है, जल्दी आइए। एक और भाई हैं जो हिम्मत किए हैं, इनका भी शक्ल दिखाइए भाई। इधर आप देख लीजिए, हाय भाई बोल दीजिए। चढ़िए। पहला रेस्क्यू है आपका साथ में। मुंडी है, बढ़ रहा है ना, इसको हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली अभी कहीं भी जाएगा बाहर देखिएगा आप लोग ना। नाइट स्नेक, धामन सांप। क्या बोल रहे हैं? बाहर भी आ सकता है। हाँ, कितनी है? जा रहा है उधर ही, इधर लेफ्ट साइड। उतर साइड। और इंग्लिश बोला यार, हिंदी जानती तब हम चला डीएवी पब्लिक क्यों मराठी दिखाइएगा तो दीजिएगा। नगर उटारी जान रहे ना? हाँ, नगर उतार जान रहे हैं। पश्चिम साइड गोसाई बाग है। जी जी। गोसाई बाग से पुल पार करके एगो मिलेनियम पब्लिक स्कूल है लोकेशन में। अच्छा 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 बस उसी जगह थोड़ा सा अंदर में बस्ती है, ज्यादा दूर नहीं है वहाँ से। अच्छा, मैंने वहीं पे है, मैंने सांप दिख रहा है। सोचिए, एक सांप पकड़ने आए थे हीरो शोरूम के बगल में, उसके बाद दूसरा फोन आया आश्रम से, एक और फोन इनको रमना से आ ही रहा है, रमना के पास में गांव से, और एक चौथा फोन आ गया यहीं बगल में जो मिलेनियम स्कूल है पुराना वाला, वहां से। तो कितना हाई डिमांड में चल रहे हैं हमारे सुनील जी, आप सोचिए। हैं बेस्ट फ्रेंड रिशु जी भी एकदम उनके साथ लगे हैं। तो समझ जाइए कि अभी घंटे भर के अंदर ही 5 फोन आ गया। गया नीचे। देखिए फाइनली सांप वहाँ देखिए आने वाला। किधर? नहीं, यहाँ देखिए। मिलेगा। जब सांप पकड़ने वाले आ गए हैं तो सांप आज पकड़ के ही जाएंगे, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं जब तक पकड़ न लें। गढ़वा से भी कॉल आया है, तुरंत अर्जेंट ही है। हाँ, गढ़वा तो मुश्किल है, अंधेरा है, खड़ा होते नहीं बन रहा है, लेते इसके बाद हो जाएंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बात। क्या हुआ, आप सांप के बिना आ गए नीचे? ये खपड़ैल घर है और ऊपर जो बना हुआ है पटवत, वो बहुत ही छोटा साइज का है, ना उसमें चलते बन रहा है ना दिखते बन रहा है। पसीना से जिसकी वजह से हो गए भाई साहब, मिल नहीं पाया। बहुत बार अच्छा, दिखा टच में आपको? आया, हाँ दिखा, टच में भी आया। हाथ में भी आया? नहीं, हाथ में नहीं, अगर हाथ में आ जाता तो वो बचता ही नहीं, मैं लेकर के आ जाता। वो इतना मतलब संकीर्ण जगह है कि खोज पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, इधर उधर बहुत घुस जा रहा है। अगर वो कौन सा सांप था? धामन है ये, कोई दिक्कत नहीं? रेड स्नेक नहीं, इसमें कोई जहर नहीं होता है थोड़ा सा भी। यही सांप ने मुझे बहुत जगह काटा हुआ था।
फिर अब क्या किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए? हाँ, ये अपने आप वो क्या बोलते हैं, तो चूहा के साथ ये खाएगा और अपना निकल जाएगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे कुछ भी, थोड़ा सा भी जहर नहीं है इसमें। चलिए सुनील जी, तीसरे लोकेशन पे चलते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग 3-4 पूरा लोग थे, अभी 10-15 लोग हो गए हैं। सब लोग जानना चाहते हैं आखिर सांप कैसे रेस्क्यू होता है। कारवां जुड़ते ही जाएगा ये। तीसरे लोकेशन पे जा रहे हैं और ताबड़तोड़ फोन आ रहा है। बताया था ना कि सर का सीजन चल रहा है अभी। इनके चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे सुनील गुप्ता रमना वॉइस के नाम से है, और इंस्टाग्राम पे वही सेम टू सेम है। इंस्टाग्राम पे भी सुनील गुप्ता रमना वॉइस के नाम यूट्यूब पे से भी है, वही नाम से ही है। यूट्यूब पे भी वही नाम से इनके चैनल को फॉलो कर लीजिए। तो देखिए हम लोग तीसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। क्या लगता है सुनील जी, यहाँ पे सांप मिलेगा? देखिए, कभी रेस्क्यू करने निकले हुए हैं। देखिए गढ़देवी टोल प्लाजा गढ़वा से भी इनको कॉल आ गया है। देखिए ताबड़तोड़ फोन आ रहा है। एक फोन रखा है, दूसरा आ गया, इधर भी एक फोन। अभी हम लोग को जहाँ जाना है, बताइए लोकेशन, बताइए नगर तारीख। सुनिए तिवारी, महुली से फोन आ गया। अच्छा, इतना तगड़ा सीजन किसका चलता है भाई? आपका तो काफी तगड़ा सीजन चल रहा है। सेवा में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों का जीव बचाना और जीवों से जीव को बचाना है। 10 कॉल। हेलो, हाँ, अरे यही हेलो, अरे वहाँ पे आइए, हम लोग गलत थोड़ा थोड़ा साइड कर लीजिएगा। आइए, लोकेशन देखिए, वही है शायद। आइए सुनील जी, चलिए। सबसे कहाँ पे? चलिए भाई, आज देख के रहेंगे सांप कैसे रेस्क्यू किया जाता है। दिख रहा है सपा हो। अभी वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। वहाँ ना, हम लोग के साथ काफी कारवां जुड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे सुनील जी, आपका प्यार है या फिर सांप को देखने का ये वो मन? दोनों चीज। ये कुछ देखिए, बहुत ज्यादा घास भी तो नहीं है यहाँ पे, और साइज जो बता रहे हैं बड़ा, तो बड़ा साइज का इतना आसानी से तो थोड़ी ना छुपेगा। लेकिन आप भीड़ देखिए। हाँ ना, एक बार देख लीजिए। इधर तो नहीं है, अगर कहीं बिल है तो बताइए। बिल भी नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है सुनील जी, यहाँ मिलेगा? यहाँ भी लगता है कि वही स्थिति है। देख लीजिए, 40-50 लोग आप पे नजर बनाए हैं दोस्त। हाँ, चारों तरफ लोग नजर बना के बैठे हैं कि सांप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, बड़ा सांप है। देखिए अभी एक और नया जानकारी मिला है कि खपड़ बिच्छा जो होता है उसमें जहर नहीं होता है। कैसे आप कह सकते हैं इसमें? या आप कभी किसी भी रिसर्चर जो इसको पालन करते हैं, जो ये सब के लिए तैयारी करते हैं, वेनम वगैरह बनाते हैं, उन लोग के पास ये रिसर्च कम्प्लीटली है और साथ में लाइव वीडियो प्रूफ भी है। आप उन लोगों को देखेंगे कि खपड़ बिच्छा पकड़े और उससे हाथ से कटवा करके भी आपको सामने दिखाएंगे। गो हो गया, खपड़ बिच्छा हो गया, या आपके अगल बगल जो क्या बोलते हैं गिरगिट जिसको कहते हैं, उसमें किसी प्रकार का थोड़ा सा भी जहर नहीं। अच्छा, तो खपड़ बिच्छा में नहीं होता, बिच्छू में? हाँ, बिच्छू में होता है थोड़ा सा जहर, जो आपको दर्द पहुंचाता है। ये हम लोग के यहाँ जो बिच्छू मिलता है उसमें दर्द पहुंचाता है, और राजस्थान साइड में एक ऐसा बिच्छू मिलता है जिसमें इंसान को मौत की नींद सुलाने का भी ताकत रखता है। तो इधर के बिच्छू जब काट दे तो क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल जाइए, आप एक इंजेक्शन लीजिए और 1 से 2 घंटे के अंदर में आप एकदम आराम से ठीक हो सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है उससे। देखिए सांप तो नहीं मिल रहा है, खाली ज्ञान मिल रहा है। तीसरा जगह है, देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है। तीसरे जगह पे हम लोग हैं और इतना ज़्यादा भीड़ लगा है, फिर भी बताइए सांप नहीं मिल रहा। अब क्या किया जाए सुनील जी? फिर से नेक्स्ट लोकेशन देखा जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन यहाँ से तो गढ़वा है, तो इतना लोग गढ़वा कैसे जाएगा? नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। लोगों को तीसरे लोकेशन पे भी सांप नहीं मिला। लोग बता रहे थे कि उनको दिखा था, लेकिन जैसे ही हमारे सांप पकड़ने वाले पहुंचे, सांप डर से भाग गया। अब हम लोग जा रहे हैं चौथे लोकेशन पे, जो कि हमारे नगर उटारी के ही अधौरी गांव के पास कोल्हुआ मोहली है। वहाँ पे देखते हैं वहाँ भी मिलता है या नहीं। आज हम कोशिश कर रहे हैं आपको कि एक न एक रेस्क्यू दिखा ही दे। चलिए सुनील जी, क्या लगता है? अब मायूस हो गए हैं सुनील जी, इनका दोस्त नहीं मिल रहा है, इनको मायूस हो गए हैं बिल्कुल। नहीं, सांप नहीं मिल रहा है। मेन है कि बचाना सांप, दोनों को है। सांप तो आपका दोस्त ही ना हुआ? हाँ, वही बोल रहे हैं, क्योंकि जीव से होने वाले नुकसान दोनों को बचाना जरूरी है, और दोनों नहीं मिल पा रहे हैं तो दिक्कत तो है। चलिए चलते हैं। टीडीएम कॉलेज के पास से निकलेंगे अधौरी मोहली, और ये हमारा चौथा लोकेशन है। आज हम चाह रहे हैं कि इनके साथ एक सांप का रेस्क्यू हो ही जाए। क्या लगता है सुनील जी, अब मिलेगा? अब तो
लगता है और अब ये फाइनल ही है। एकदम 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 के साथ भी। अरे हम लोग जा रहे थे चौथे लोकेशन पे, सारे लोग को ध्यान से देखिए, हम लोग सब लोग जा रहे थे और सांप पता चला कि भाग गया। अब क्या बोलेंगे सुनील जी? आज का दिन ही शायद ऐसा है कि आज एक भी रेस्क्यू सक्सेसफुली नहीं हुआ, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है कि किसी को बाइट भी नहीं किया और सांप अपने आप अरे ही घर से बाइट बाहर दिखा निकल ही गया। नहीं तो बाइट क्या करेगा? वही चीज़ है, नहीं उसके कवर में आ सकता था कोई भी इंसान, तो अच्छी बात है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ और सांप अपने आप बाहर निकल गया ऊपर से हवाई जहाज सुरक्षित जा रहा है क्या? शायद। अच्छा, इतना स्पीड में जा रहे हैं लोग। चलिए भाई, कहाँ चला जाए अब? तो फाइनली 6:30 बज गया है शाम। अब मायूस हम लोग जा रहे हैं घर। सुनील जी जाएंगे रमना। सांप तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है एक दिन और हम चलें और आपको दिखाई दे रेस्क्यू, क्योंकि सुनील जी हमारे मित्र हैं, सर्प मित्र तो हैं ही, हमारे भी मित्र हैं। एकदम। कभी न कभी तो सांप को हम लोग रेस्क्यू करते दिखाई देंगे। 2 hours later. ये दोस्तों, हम हिम्मत हार गए थे, हमने वीडियो को ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन ये जब कहते हैं ना कि ये जब मजबूत रहेगा ना, कोई आपको हरा नहीं सकता। इनका भी देखिए मजबूत है। आखिरी कॉल हमको कहाँ से आया? रमना से ही आया, जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ये मैंने क्या निकला? इसी रूम में है। अरे धामन है, धामन है, धामन है। चापल ए अति दीजिए, ए कहाँ पे है? अति लाओ, वो धामन है, धामन। दस्ताना दो, ग्लव्स है। हाँ, वो रहा सांप घुस रहा है। कौन सा सांप है? धामन है। दामन है। लो स्टिक पकड़ो। आप तो बता रहे थे कोबरा है जी। और देखा है वो तो बताए ना, आप लोग वहीं रोकिएगा, हम ला रहे हैं इसको। अरे सुनील जी आराम से लाइएगा। वहीं पहले से, वहीं पहले। ये पहले देखिए, वहीं से। आज हम लोगों ने ये रेस्क्यू कर लिया है इस बहुत बड़े विशाल धामन सांप को। और डरा रहा था घर में लोगों को और घर को पूरा चलिए। रुकिएगा। नहीं कुछ करेगा, नहीं कुछ करेगा, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आराम बहुत से- सीधा सांप है आराम ये। से बाहर लाइए। बाहर चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, मैं बाहर ले चलता हूँ इसे। चलिए, बहुत सीधा सांप है ये, कुछ भी नहीं करता है। डरा की जरूरत दिखे, हाथ में छू के देखा ना। तो वैसे का है नहीं, अरे एकरा में कुछ नहीं होखे, डरा की जरूरत नहीं खे। हाँ ठीक बा, इतना डरे की जरूरत नहीं खे एकरा में। हाँ धामन। तो फाइनली आज हम लोगों ने 4 स्पॉट सर्च करने के बाद ये धामन सांप को रेस्क्यू कर लिया है। यहाँ भी बोला जा रहा था कि कोबरा है, लेकिन नहीं है, कोबरा नहीं है, गजब धामन सांप ये- है, रेड स्नेक है। ये गजब अपना मुंडी उठा रहा है भाई साहब। हाँ ऐसे ही करता है ये, बहुत शरीफ सांप होता है ये देखिए, बहुत ही शरीफ सांप होता है, काटता भी नहीं है जल्दी ये। नहीं हमको सुना नहीं है। ठीक नहीं ना, आप छुइए मत, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये काटता भी नहीं है थोड़ा सा भी, बहुत ये- शरीफ सांप है ये। नहीं कहीं नहीं, कहीं कुछ चूहा भी खाता नहीं। है सिर्फ? हाँ ये चूहा खाता है, चूहा खाता है, मेढक खाता है। अच्छा देखिए ये घूमेगा भी आपके पास, लेकिन फिर भी काटेगा नहीं। अच्छा, इधर आइए जरा। लीजिए आइए, हम तो ले ही लेंगे इसको। हाँ ये मैं तो ले ही लूंगा इसे, ये मेरा मित्र है, देखिए इधर दिखाइए। मैं तो इसे ले ही लूंगा, ये मेरे लिए मित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए आइए, अच्छा, आपको तो- भी दिखाते हैं। अच्छा, तो जो कहानी हम लोग का बाकी रह गया था वो बताइए, कितना हिम्मत आया कहाँ से? जनरली मैं बचपन से ही थोड़ा सा डरता नहीं था ये सबसे। आजा भाई, आजाओ, घूमो नहीं। और 2023 से तो ज़्यादा मैं इन लोगों के साथ रहने लगा। घर के बगल में बहुत सारे रसल्स वाइपर निकले थे और उस समय मेरे पास कोई औजार भी नहीं था, फिर भी मैंने उसको रेस्क्यू किया और बाहर सुरक्षित छोड़ दिया। तभी से मैंने सोचा कि ये रेस्क्यू का काम अभी पलामू परमंडल में कोई नहीं करता है जीव रक्षा के लिए, तो इसलिए मैंने इस काम को शुरुआत किया और ये मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जो आप हमें बता रहे थे ऑफ कैमरा, तो वो भी जरा किस्सा बता दीजिए। बचपन में मैं जंगल में गया हुआ था और मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी दादी का नैहर है जिसको कहते हैं वो बहाहरा में, तो वहाँ पे मैं महुआ चुनने के लिए दादी के साथ में गया हुआ था और रात के 12-1 बजे मैं पहुँच गया था जंगल में दादी के साथ में। लेकिन वहाँ पानी पीने का एक चुंगाड़ी बना हुआ होता था जंगल में, ऐसा होता है। और वहाँ पे एक तेंदुआ
जीता जागता तेंदुआ मैं अपने सामने आंखों देखी कहानी बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा और आगे आ जाइए। तो वहाँ पे तेंदुआ पानी पीने के लिए आया हुआ था और मैं वहीं पे बगल में बैठा हुआ था। उसने मुझे देखा और मेरे पीछे दौड़ने लगा, और थोड़ा सा दौड़ने में मैं बचपन से ही एक्सपर्ट था, लेकिन तेंदुआ से ज़्यादा भाग पाऊँ ये पॉसिबल नहीं है जंगल में। तो मैंने भी दौड़ना शुरू किया और तेंदुआ मेरे पीछे पीछे दौड़ते आया, और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते मैं पहाड़ चढ़ गया और वो भी पहाड़ चढ़ा, लेकिन बीच में एक पत्थर मिला जिसके नीचे मैं छुपा और वो मुझे फांदते हुए चला गया। उस दिन मेरी जान हलक में आ गया था, लगा मैं दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तेंदुआ ने मुझे पलट कर नहीं देखा और मैं सीधे वहीं पे मैं बैठा रह गया और तेंदुआ सीधे चला गया। उसी दिन से मुझे हिम्मत पड़ा कि अगर कोई चाह जाए तो कहीं भी बच सकता है, हिम्मत अगर रहे तो सोचिए जहाँ तेंदुआ से बच के आ गए वहाँ ये सांप तो इनका मित्र है, तो खैर ये कुछ नहीं होने वाला। देखिए लोग डरते हैं इससे। आप देखिए मेरा मुंडी, इसका मुंडी मेरे पास ऐसे ही घूम रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। आप समझ सकते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सांप हमला करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। नहीं, ये एग्रेसिव होता है, तेज तरार होता है, लेकिन अगर इससे प्यार से ट्रीट करिएगा तो ये कुछ नहीं करेगा। देखिए मेरे बदन पे ये घूम रहा है, खेल रहा है, चारों तरफ ये कर रहा है, लेकिन कहीं भी काटने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये बहुत सीधा सांप होता है, इसमें जहर नाम मात्र का भी नहीं होता है, इसमें के मुंह में किसी प्रकार का जीवाणु विषाणु भी नहीं होता है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो वो जब तेंदुआ वाला किस्सा हुआ तभी से आप नहीं डर हो गए? वो तो मैं बचपन से ही हूँ थोड़ा सा। तो जो व्यक्ति तेंदुआ को मात दे के आ सकता है वो तो सांप क्या है फिर? चलिए फाइनली इसको हम लोग सुरक्षित छोड़ देते हैं ऐसे ही। मिशन सक्सेसफुल हुआ। ले जाएं तो लाइए, बोरा लाइए, छोटा सा बोरा लाइए। डब्बा में तो आएगा नहीं? नहीं, डब्बा में ये नहीं, ये बड़ा सांप है, डब्बा में आएगा नहीं। डब्बा में नहीं। तो फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। 3 स्पॉट हम लोग घूम चुके हैं, ये चौथा स्पॉट है, और 3 स्पॉट नगर में ही घूम चुके हैं। चौथा जाने वाले थे वो फेल हो गया, लेकिन हम फाइनली चौथा पहुंचे और रमना में ही आना पड़ा। मतलब मैं रमना से भाग रहा था कि रमना ना जाना पड़े, और फाइनली रमना में ही आना पड़ा, जहाँ हम एक सांप को हमने रेस्क्यू करते हुए आपको दिखा दिया। अभी इसको छोड़ेंगे? हाँ। चलिए इसको अभी छोड़ते हुए भी दिखा दे रहे हैं, वीडियो को कंटिन्यू कर देते हैं। ये धामन है, ये आपका हाईवे के बगल में छूट जाएगा। चलिए तो देखिए हम लोग फाइनली सांप पकड़ लिए और उसको छोड़ने आ चुके हैं। तो लाइट्स कैमरा एक्शन। देखिए ये हमारे सुनील जी, एक्सपर्ट इन स्नेक कैचिंग। ये जहरीला सांप नहीं है, इसलिए खेतों वगैरह में इसको छोड़ दिया जाता है, घर के अगल बगल ही, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ घर तो अगल बगल नहीं है, लेकिन खेत है, खेत में इसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए कितना विशाल है ये, देखिए अभी ये देखिए कितना काफी विशाल सांप था भाई। गया बाकी वहाँ देखिए जा रहा है। सांप को पकड़ के रेस्क्यू करके और उसे उसके जगह पे भेज दिया गया। इसके लिए भाई साहब को बहुत बहुत बधाई, अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सांप भी बच गया और इंसान थे उस घर में, वो भी बच गए। तो अगर ऐसे नेक काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को निश्चित ही आगे बढ़ाना चाहिए। और फिलहाल हम आपको इनके साथ मिलेंगे और भी कुछ हम दिखाएंगे। हम लोग साथ में हो सकता है घूमने जाएं तो और भी मज़ा आए, जहाँ पे हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को पकड़े और छोड़ दें। तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ आपको? चलिए आज दिन भर के जर्नी में आज पहला रेस्क्यू हो पाया और अच्छा लगा। और मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मुझे लगा था कि शायद नहीं मिलेगा। जैसा कि ये बताते हैं कि अक्सर जब भी वीडियो बनता है, कोई बनाता है तो मिलता नहीं है, लेकिन फाइनली लास्ट में रमना आए, सांप मिला और उसको रेस्क्यू करके छोड़ भी दिया गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद।